हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच क्रिटिक फेमसली डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर्स Hamlet as an artistic failure due to its lack of objective correlative? एंड व्हाट डज दिस टर्म मीन? इसका मतलब है टर्म का कि टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट इवोक ए स्पेसिफिक इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्सीनाइट्स ऐसे हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ऐसी का नाम क्या है? ऐसी का नाम है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ऐसे का नाम है एल्सीनाइट्स के। तो इज ए क्रिटिक ऑफ विच क्रिटिकल अप्रोच टू शेक्सपियर। तो क्या अप्रोच थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अप्रोच थी करेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म, ट्रीटिंग करेक्टर्स एज रियल पीपुल। क्या थे? रियल पीपुल। ये क्या की पॉइंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेमिनिस्ट क्रिटिक आर्ग्यूज दैट शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ क्लेपाट्रा इन एंटनी एंड क्लेपाट्रा reinforces patriarchal stereotypes of female volatility and exoticism? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिया लुम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्टीफन ग्रीनव्लाट्स न्यू historicist reading, how does The Tempest reflect Elizabethan attitudes toward colonialism? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which psychoanalytic critic interpreted Hamlet as driven by an Oedipus complex, and what is the core of his interpretation? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अर्नेस्ट जॉन्स हैमलेट्स repressed desire for his mother Gertrude. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट करता है मदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए.सी. ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच क्रिटिकल अप्रोच, एंड व्हाट इज ए की लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्रिटिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी ब्रैडली ने क्या बोला? करेक्टर क्रिटिसिज्म ओवर एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल रिलीजम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट Shakespeare's questions such as to be or not to be are inherently social and open to collaborative interpretation, challenging the expectation that Shakespeare provides definitive answer? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट colonial critics often view Caliban in The Tempest. Post-colonial critics often view Caliban in The Tempest as a symbol of what? क्या सिंबल था? And how does this contrast with traditional readings of the character? तो इसका कंट्रास्ट दे रहा है। ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द colonized subject traditional reading see him as a comic villain. क्या देखता है? कॉमिक विलन, हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which formalist critic argued that Shakespeare's King Lear achieves unity through its exploration
of paradox and irony rather than through character development. तो किसका ये कौन सा था क्रिटिक जिसका नाम था क्लिंट ब्रूक्स. ऑप्शन नंबर ए जी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हेरोल्ड ब्लूम्स कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन, कौन सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट का नाम है, हाईलाइट कर देता हूँ, इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन. In Shakespeare, The Invention of the Human 1998 describes Shakespeare's contribution to literature and what is key critique of the view. की क्रिटिक क्या था, ये क्या की पॉइंट है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर क्रिटिड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इट ओवर स्टेट्स हिज यूनिकनेस. ऑप्शन ए इज ना करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट 27 जून 2025 जो अभी का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. अभी जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर होगा, इन प्रेफेस टू शेक्सपियर सैमुअल जॉनसन defended Shakespeare for violating. Option number B is correct answer. Next question, who described Shakespeare's play as a mirror held up to nature. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में. तो who described Shakespeare's play as a mirror held up to nature. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन. कौन सा जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन. ये कौन सा, डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन. बेन जॉनसन और डॉक्टर जॉनसन स्पेलिंग क्या होती, वो होता बेन जॉनसन, वो ऐसा लिखा जाता है. ये कौन से, डॉक्टर जॉनसन या सैमुअल जॉनसन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिटिक कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी while praising Shakespeare's ability to remain in uncertainties. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स. एसी ब्रैडली's approach to Shakespearean tragedy is mainly. तो किस पर फोकस करती है, वो फोकस करती है करेक्टर एनालाइज. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following viewed King Lear as a Christian play. तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट. आज की जो वीडियो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देखें और बार बार देखें. तो इसका करंट आंसर होगा जी विल्सन नाइट. हु अमंग द फॉलोइंग viewed King Lear as Christian play. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated Shakespeare is the Homer of father of our dramatic poets. ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट 27 जून अभी वाला जो जून 2025 में ये पूछा गया है. ये वाला क्वेश्चन 2025 वाले जून वाले यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जॉन ड्राइडन. शेक्सपियर को बोला इसने होमर और बेन जॉनसन को बोला वर्जिल. क्या बोला, वर्जिल. बेन जॉनसन को क्या बोला, ध्यान रखना, शेक्सपियर को बोला होमर और बेन जॉनसन को बोला. इन द सैक्रेड वुड टी.एस. इलियट कंपेयर्स शेक्सपियर विद. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछा गया है.
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दांते। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड ओथेलो एज द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर? कौन करता है हु कंसिडर्ड ओथेलो एज द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर? एक टर्म को याद रखेंगे, ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर कौन करता है कौन? तो एसी ब्रैडली, एसी ब्रैडली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.आर. ल्यूस critiqued AC Bradley's approach. AC Bradley's approach. Option number B is correct answer. Next question. Who called Shakespeare the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? Most important, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल, इतना पूछता है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल किसने बोला है? ये बोला है जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलरेज, यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी इन विच ऑफ हिज लेक्चर्स इन दिस डिस्कस्ड? तो किसमें बोलता है ये टर्म को यूज किया है इसने। ये टर्म बार बार पूछी जाती है, मोटिवलेस मैलिग्निटी किसमें काउंट करता है? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट क्रिटिसाइज्ड ब्रैडली फॉर ट्रीटिंग शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स एज इफ दे आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को कमेंट करें, वीडियो में कमेंट करें और इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मोस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।